और ये तस्वीर आपके सामने, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। राहुल गांधी निर्माण भवन जो पोलिंग बूथ बना है वहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी का ये वोट आता है और सीधे आपको लेकर चलेंगे। यहीं पर हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, राहुल गांधी पहुंच गए वोट डालने के लिए? जी हाँ, राहुल गांधी अभी देखिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं निर्माण भवन में वोट डालने के लिए पहुंचे और उनके साथ संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, वो भी साथ में। राहुल गांधी अंदर बूथ में गए हैं, बूथ नंबर 59 में वोट डालने के लिए। अमूमन आते थे सोनिया गांधी के साथ, अपनी मां के साथ। अभी तो उनके साथ सोनिया गांधी मुझे नजर नहीं आई हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ आ गए। हमें पता है कि तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक रोमाना उसके बाद राहुल गांधी को यहाँ से निकलना है पटना के लिए। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक वो सीधे यहाँ से पटना जाएंगे। अभी फिलहाल बूथ के अंदर है राहुल गांधी और यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। बहुत क्रूशियल सीट है, वो जानते हैं। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के प्रत्याशी परवेश सिंह वर्मा को। यहीं से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, लिहाजा ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है यहाँ पर वोटर्स कैसे बिहेव करते हैं। राहुल गांधी तस्वीरों में आपने देखा, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी वाले अंदर गए। ये यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ पर हम लोग के लिए एक तरह से बैरिकेड बनाए। इसके बियॉन्ड जाना अलाउड नहीं है। लेकिन सामने आप देखिए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, सामने खड़े हैं सफेद रंग के टी शर्ट में। सुजीत मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वो कतार में खड़े हैं राहुल गांधी। और उसके बाद जब उनका नंबर आएगा तब अंदर जाकर के वोट डालेंगे। इस बूथ पे अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है। राहुल गांधी और उनके साथ आपको बगल में जो प्रत्याशी हैं संदीप दीक्षित अपना वोट डाल चुके हैं। रोमाना वो नजर आ रहे हैं, अंदर वोट डालने के लिए गए हैं। राहुल गांधी हम यहीं पर, ये उनका बूथ है जहां पर हमेशा वोट डालते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी मां सोनिया गांधी अभी फिलहाल नहीं है, यानी कुछ देर बाद सोनिया गांधी भी आएंगी। फिलहाल राहुल गांधी अंदर हैं और अपने समय आने का इंतजार कर रहे हैं। सामने आपको तस्वीरों में नजर आएंगे बूथ नंबर 59 में जाकर के राहुल गांधी वोट डालेंगे। माफ कीजिएगा, मुझे आगे जाने दें। तो ये है राहुल गांधी की तस्वीरें, सीधे सामने से संदीप दीक्षित के साथ रोमाना वोट डालने के लिए आए हैं। और थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, जैसा हमें बताया गया उसके मुताबिक परवेश वर्मा भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। वीवीआईपी बूथ है, कई और बड़े लोग यहाँ पर आएंगे वोट डालने के लिए। फिलहाल राहुल गांधी अपने क्रम का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद अंदर जाकर के वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरा ख्याल है राहुल गांधी अंदर जा रहे हैं वोट डालने के लिए, आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और हम कोशिश भी करेंगे जब वो बाहर निकलते हैं रोमाना तो उनसे बात करके उनकी प्रतिक्रिया लेने की। बिल्कुल आशीष, इससे पहले पिछले साल 2024 लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस का चुनाव लड़ना, 2025 विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी से अलग ताल ठोकना तक तो बात ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में बिल्कुल प्रचार के आखिरी हिस्से में राहुल गांधी प्रचार के मैदान में उतरते हैं, निशाने पर आम आदमी पार्टी ही नहीं सीधे अरविंद केजरीवाल को लेते हैं और उसी तरीके से घेराबंदी अरविंद केजरीवाल से की करते हैं जिस तरीके से बीजेपी कर रही है। इस रणनीति को किस तरीके से देखा समझा गया आशीष? देखिए, निश्चित तौर पर आप रोमाना बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माफ कीजिएगा, अभी लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा और उसके बाद अब इस हद तक दोनों में खटास हो गई है कि राहुल गांधी ने खुद निजी तौर पर अरविंद केजरीवाल पे बड़े हमले किए, आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। ये बिल्कुल ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके, सोच समझ करके ये रणनीति बनाई गई है कि किसी तरह से ये इंश्योर किया जाए कि दिल्ली में जो ग्राउंड लूज किया था, जो अपना वोट बेस लूज किया था, जो अपने वोटर्स लूज किए थे कांग्रेस ने, उसको किसी तरह से वापस हासिल किया जाए। और इसी रणनीति के तहत वही राहुल गांधी जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ और इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखना, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, हरियाणा में भी उन्होंने पैरवी की थी, हालांकि अलायंस हो नहीं पाया था, कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को अलायंस करना चाहिए। कांग्रेस इस बार दिल्ली में वो काफी हद तक आगे बढ़ गए आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर लेने के लिए। आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है, इसलिए अपने बड़े बड़े रोमाना चेहरों को उतारा, संदीप दीक्षित को उतारा, अलका लांबा को उतारा, देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कोशिश है मेरे ख्याल से कि किसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा करके अपने वोटर्स को कांग्रेस वापस लेने में कामयाब हो पाती है तो आगे आने वाले सालों में हो सकता है, ऐसा उम्मीद हो कांग्रेस नेतृत्व को, कि वो और बेहतर परफॉर्म कर सके और अपने वोटर्स को वापस रिझा सके। शायद इसी रणनीति के तहत ये रणनीति बनाई गई है कि आम आदमी पार्टी को सीधे हेड ऑन टेक ऑन किया जाए।
आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी इंतजार करते हुए अपनी बारी का पोलिंग बूथ के भीतर पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी यहीं जो निर्माण भवन पर पोलिंग बूथ है जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए वोट डालने के लिए वहीं पर मौजूद हैं। ऐसे में गणेश, जज्बात का जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे कि कांग्रेस असमंजस में जरूर रही, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल क्लियर। आम आदमी पार्टी सियासी जमीन कांग्रेस की ही उसके पैरों तले से खींचकर अपनी बुनियाद जमा पाई, जिसमें मुस्लिम वोटर से लेकर दलित वोटर से लेकर वो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर जो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। और इस बार उसी वोट को लेकर कांग्रेस जोरदार तरीके से दावेदारी पेश करती हुई नजर आई है। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ये अमूमन बहुत कम या कभी नहीं होता कि भाजपा चाहते है कि कांग्रेस अच्छा करे, लेकिन दिल्ली में वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि भाजपा ये चाह रही है कि कांग्रेस अच्छा करेगा। कांग्रेस से अगर सीटें आती हैं, अगर वोट का डिवीजन होता है आप और कांग्रेस के बीच में, तो भाजपा को उसका फ़ायदा होगा और भाजपा सरकार बना सकती है। तो यहाँ पर कांग्रेस की जितनी ज़्यादा सीटें आएंगी उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसी वजह से ये कॉन्टेस्ट कांग्रेस और आप के बीच का यहाँ देखा जा रहा है, जो टक्कर के नतीजे भाजपा की जीत की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आज सुबह हमने देखा कि संदीप दीक्षित का यहाँ पर वो पहुँचे तो जायज़ा ले रहे होंगे। उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन भी किया आपके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस जो एक कमबैक करने की कोशिश यहाँ पे कर रही थी, वो जैसा आपने या आशीष ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस ने बुनियाद यहाँ खड़ी की थी। मैं रोक रही हूँ आशीष, आपको मैं रोक रही हूँ। तस्वीरें आ गई हैं और ये पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीरें हैं। देखिए राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। अपनी पर्ची जो है वो वहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनको दिखाने के लिए इंतजार करते हुए, और अभी उनकी पर्ची का यहाँ पर मिलान किया जाएगा और उसके बाद उनकी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा और फिर वो ईवीएम की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए वो जो वोटर लिस्ट होती है उस पर हस्ताक्षर करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और अब वो आगे बढ़ेंगे, उनकी उंगली पर स्याही का वो निशान, और ये मुझे लग रहा है वोट डाल दिया है। ये बाहर निकल रहे हैं राहुल गांधी। वोट डालने के बाद राहुल गांधी बाहर आ रहे हैं और क्या मीडिया से बात करेंगे। देखिए नियम होता है कि जो पोलिंग बूथ है उससे 200 मीटर के फासले पर ही जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी वो पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए और साथ के साथ मीडिया का जमावड़ा वहां पर मौजूद है। देखना दिलचस्प होगा कि आज इस मौके पर राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्योंकि बेहद तीखे हमले राहुल गांधी की तरफ से पूरे चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी और सीधे अरविंद केजरीवाल पर किए गए। जितने हमले बीजेपी पर, उससे ज्यादा हमले अगर कहा जाए राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर किए तो गलत नहीं होगा। और तमाम उन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी की, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर वो शीश महल वाला मुद्दा, वादे पूरे ना करने वाला मुद्दा, और याद होगा आपको किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से तंज तक किया गया था ये कहते हुए कि ये पेरिस बना दिया है दिल्ली को। राहुल गांधी ने कहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जो पहले 2020 विधानसभा चुनाव में दावे करते थे कि दिल्ली को वो दुनिया के शानदार शहरों में शामिल कर देंगे, उसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से तंज भी किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की रणनीति राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और ऐसे में आदेश, कांग्रेस का पूरा जोर इस बार अपना अस्तित्व तलाशने के लिए, अपना वजूद हासिल करने के लिए इस चुनाव को किसी तरीके से त्रिकोणीय बनाया जाए और आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया जाए। नहीं, वो तो देख ही रहा है पूरे चुनाव में, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इसी बूथ पे जो वोट डाला था वो आम आदमी पार्टी के पास गया था। लोकसभा चुनाव, देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, और संभावना देखिए कैसे बदली कि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। ये होता है राजनीति का खेल। और दूसरा, ऐसा ही अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। अरविंद केजरीवाल की जो सीट थी वो शायद चांदनी चौक में पड़ रही थी और उन्होंने जाकर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने कोशिश करी है कि हमें किसी भी तरीके से कमबैक करना है, और आम आदमी पार्टी जो है वो जहां जहां जाती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट खाती है, चाहे वो पंजाब है, गुजरात है या दिल्ली है। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और सीधा अटैक किया। राहुल गांधी स्टार्टिंग में इस बात से थोड़ा सा परहेज कर रहे थे कि वो कैसे इंडिया अलायंस के साथी पर अटैक करें, लेकिन जब इंडिया अलायंस के 4 पार्टियों ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को सीधा, तो उस बात से थोड़ा कांग्रेस पार्टी खफा हुई और उन्होंने फिर सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पे किया। और स्ट्रेटेजी ये थी कि इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।